ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। कई और पार्टियां और तीसरा मोर्चा भी मैदान में है। जीत किसकी होगी ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी से ही जीत का दावा किया जाने लगा है। तीसरे मोर्चे के तौर पर मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी भी जीत का दावा करने में लगी है। आखिर उसके जीत के दावों का आधार क्या है? समाजवादी पार्टी नेता और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नित्यानंद शर्मा से महाराष्ट्र दौरे के दौरान इन मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी अरुण गुप्ता ने। नित्यानंद शर्मा जी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, विशेष अतिथि के रूप में महाराष्ट्र में मौजूद है। आइए कुछ जानते हैं वहां की जो राजनीतिक उथल पुथल है, या समाजवादी पार्टी की बात कहें या उत्तर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार की इस समय हलचल है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नित्यानंद शर्मा जी। जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो हम महाराष्ट्र के तरफ से आपका स्वागत करते हैं, और एक सबसे बड़ा एक सवाल है कि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं बिहार में, उसे किस मद्देनजर आप देखते हैं? धन्यवाद। बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं, बिहार में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बिना तीसरा मोर्चा के समर्थन से, बगैर तीसरे मोर्चे के समर्थन से कोई सरकार बनने वाली नहीं है। हम तीसरे मोर्चे के रूप में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और बिहार में हम 150 सीटें पा रहे हैं। सर, इस वक्त आप महाराष्ट्र के दौरे पे हैं, महाराष्ट्र में विशेष अतिथि के रूप में, क्या कुछ प्रमुख वजह है, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से महाराष्ट्र का दौरा है? हम उत्तर प्रदेश में अप्रेंटिसशिप काउंसिल के चेयरमैन हैं। हम महाराष्ट्र में इसलिए यहाँ आए हैं, दौरे पे आए हैं कि यहाँ अप्रेंटिसशिप की क्या व्यवस्था है और बच्चों को किस तरह से अप्रेंटिसशिप दी जाती है, इस पर हम अध्ययन करने के लिए आए हैं। और यहाँ कितना टारगेट अचीव होता है और इनके सोर्सेस क्या है, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम बम्बई आए हैं। सर, अभी बात कर रहे थे, अब तीसरे चरण की बात हो रही है, तीसरे चरण का मुद्दा हो रहा है, लेकिन जो पिछला इम्पैक्ट, मोदी इम्पैक्ट रहा, खास करके बीजेपी के अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, उनके कई प्रकार के इंटरव्यूज मीडिया के जरिए दिखाए जा रहे हैं, कई प्रकार के लोगों में एक संदेश जाए जा रहे हैं, जो कमिटमेंट हमेशा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते आ रहे हैं, क्या वो जनता के समक्ष फुलफिल हो पा रही है? क्या वो इम्पैक्ट चल पाएगा? जनता, भारतवर्ष की जनता 10 साल से कांग्रेस से के कुशासन से ग्रसित थी, परेशान थी, महंगाई चरम सीमा पे थी। मोदी साहब ने जनता को गुमराह करके अच्छे दिन आने के नारे दे करके चुनाव में विजय पाई है। अब जनता से मेरा ये प्रश्न पूछना है कि अच्छे दिन आ गए क्या? अच्छे दिन आपके खाते में आ गए क्या? 15 लाख 20 लाख रुपए मोदी जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख 20 लाख रुपया जाएगा। एक पैसा भी आया है क्या? मैं आप ही पूछ रहा हूँ, बताइए। जी बिल्कुल, कहना कि वो जो एक आश्वासन मिला था लोगों के अकाउंट्स हो चाहे चीजें हो, एक समय था जब प्याज लोगों को रुला रही थी, आज दाल। क्या लगता है सर कि इसके बारे में कुछ तड़जुड़ हो सकता है, कुछ निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी? अब ये इस सवाल पे तो आप इनके खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान जी हैं, उनसे पूछते तो बढ़िया इसका उपाय बताते। नरेंद्र मोदी जी आर्थिक मोर्चे पे पूरी तरह से विफल हैं और बिहार का चुनाव इनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का उफान नीचे होता जाएगा और यहीं से इनका पतन शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। इनके झांसे में आकर के इनको वोट दी और वोट देने के बाद 210 रुपया किलो दाल हो गए। जब 30 रुपये किलो दाल मिलते थे तब भी गरीबों के घर में रोज दाल नहीं बनता था, मध्यम श्रेणी के लोगों के यहाँ भी रोज दाल नहीं बनता था। आज 210 रुपये किलो दाल हो गए हैं। हमारे यहाँ भी रोज दाल नहीं बन पा रहा है। दाल खाए तो हमें 2 हफ्ता हो गए। सर, एक बात करें आपके समाजवादी पार्टी सरकार की, तो जो एक क्राइम का ग्राफ कहीं ना कहीं उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं थम नहीं पा रही है। क्या इस बारे में कुछ पार्टी से कुछ तैयारी की जा रही है कि जो क्राइम का ग्राफिक चल रहा है उसे? देखिए, बता दें, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है। हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है।
सबसे अधिक क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं, जहां की पुलिस सेंटर के अधीन है। दिल्ली में शाम होते ही बच्चों का घर से निकलना अत्यंत कठिन हो जा रहा है।